नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मोदी सरकार के द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति को लेकर के जबरदस्त तारीफ हर जगह हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर आइकन नारायण मूर्ति ने भी प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जमकर तारीफ की है और इसे बेहतरीन बताया है। आपको बता दें, दरअसल इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति ने नरेंद्र मोदी सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी की सराहना करते हुए इसे एक उत्कृष्ट विचार बताया है। आपको बता दें, दरअसल सॉफ्टवेयर आइकन और इन्फोसिस के को फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति ने बुधवार को 15 नवंबर को यह कहा कि भारत को स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग पर सालाना $1 अरब यानी कि करीब 83 अरब रुपए खर्च करने चाहिए। इसके लिए दुनिया भर से बहुत काबिल 10,000 रिटायर्ड टीचर्स बुलाने होंगे। साथ ही नारायण मूर्ति ने सीधे तौर पर जिस तरीके से प्रोग्राम में ये तमाम बातें कही, कहीं ना कहीं उन्होंने ये समझाया कि कैसे भारत की जो बेसिक शिक्षा नीति है उसे और भी ज्यादा बेहतरीन बनाया जा सके। बता दें कि नारायण मूर्ति के मुताबिक इससे 2500 ट्रेन द टीचर्स कॉलेज खोलने होंगे ताकि हमारे टीचर्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में बेहतरीन तरीके से ट्रेंड हो सके। 4 टीचर्स का सेट एक साल में 100 प्राइमरी और 100 सेकेंडरी टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकता है। इस प्रक्रिया से सालाना 2.5 लाख प्राइमरी और 2.5 लाख सेकेंडरी के ट्रेंड टीचर्स मिलेंगे। इस दौरान नारायण मूर्ति ने यह भी कहा कि हालांकि यह कोर्स ही काफी नहीं होगा, यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 साल का होना चाहिए। आपको बता दें कि इस दौरान इन्फोसिस फाउंडर ने ये बातें बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। आपको बता दें कि इस दौरान भारत में तरह तरह के सुझाव आते हैं और मुझे यकीन है कि हमारे पास एक्सपर्ट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो उन सुझावों का एनालिसिस करेगा। यदि ये सार्थक पाया गया तो वे इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी सुझावों का स्वागत किया जाना चाहिए जब तक कि ये देश की भलाई की भावना से दिए गए हों। आपको बता दें कि इन्फोसिस के एक अन्य को फाउंडर और फाउंडेशन के ट्रस्टी बोर्ड के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन ने कहा कि जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती है हमें कुछ अलग करने की जरूरत है। हम एक ही रास्ते पर चलकर तरक्की नहीं कर सकते। यानी कि सीधे तौर पर इनका यह भी कहना है कि बदलाव जरूरी है। आपको बता दें कि ये जो बातें हो रही है नई शिक्षा नीति यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है वो दरअसल एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए बेहद जरूरी और आवश्यकताओं को पूरा करना है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार यानी कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले पुरानी शिक्षा पद्धति का अनुसरण होता था और इस पुरानी शिक्षा पद्धति में कई सारी खामियां भी पाई गई। कई सारे ऐसे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी कह ले, महापुरुष कह ले या फिर कई सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं जाता था या फिर छोटी मोटी माइनर डिटेल्स ही बुक्स में मिल पाती थी। लेकिन इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर वो प्रयास किए गए हैं जिससे कि बच्चों को भारत की शिक्षा, भारत की व्यवस्था और भारत के इतिहास के बारे में बखूबी नॉलेज मिल सके, बखूबी जानकारी मिल सके। आपको बता दें इसी के साथ ही इन्फोसिस के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति ने एक चौंकाने वाला बयान भी पिछले दिनों दिया था और कहा कि युवाओं को कहना चाहिए कि ये मेरा देश है, मैं हर हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहता हूं ताकि मेरा देश और अधिक प्रतियोगी यानी कि कॉम्पिटिटिव बने। प्राइवेट सेक्टर के अन्य सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया गया कि कैसे उद्योग चलाने वाले प्रवचन की आड़ में लाभ के अपने लालच को छुपाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यह तर्क
मार्क 3 परीक्षाओं पर विफल होता है। वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन और जापान के लोगों ने यही किया था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि हर शख्स एक्स्ट्रा टाइम काम करे। हर सरकार लोगों की संस्कृति जितनी ही अच्छी होती है, हमारी संस्कृति को दृढ़ संकल्प वाली संस्कृति में बदलना होगा। हमें अनुशासित होने और वर्क प्रोडक्टिविटी में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बेचारी सरकार क्या ही कर सकती है। पिछले 300 सालों में पहली बार भारत को राष्ट्रों की समिति की नजरों में कुछ सम्मान मिला है। उस सम्मान को मजबूत करना हर भारतीय लोगों की जिम्मेदारी है, खासकर युवाओं की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था इस पॉडकास्ट के दौरान कि दुनिया में खुद को साबित करने का एकमात्र तरीका होता है प्रदर्शन। इससे पहचान मिलती है और पहचान से सम्मान मिलता है। यही सम्मान शक्ति की ओर जाता है। चीन इसका एक बड़ा उदाहरण है। देश के सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि इसे महसूस करें और अगले 20 से 50 सालों तक दिन में 12 घंटे काम करें, ताकि भारत जीडीपी के मामले में नंबर 1 या फिर नंबर 2 पर आ जाए। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार भारत की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, इस चीज को लेकर के दुनिया भर के कई सारे देश इसकी सराहना कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के एक बड़ा लक्ष्य रखा है और उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार यानी कि मोदी गवर्नमेंट थर्ड टाइम भी आती है तो भारत की इकोनॉमी भी तीसरे नंबर पर जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी में पिछले 9 सालों में जो इजाफा हुआ है वो काफी ज्यादा इस बात को प्रदर्शित करता है कि अगर वाकई में प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार थर्ड टर्म में भी आती है भारत में, तो वो जरूर ये प्रयास करेंगे और भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ को इतना ज्यादा बढ़ाएंगे कि दुनिया में जो भारत की इकोनॉमी की गिनती है वो टॉप 3 में हो। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से नारायण मूर्ति ने ये तमाम बातें कही, कहीं ना कहीं उनकी बातों का सम्मान भी बकायदा होता है, क्योंकि वो जाने माने का बिजनेस आइकन है, सॉफ्टवेयर आइकन है और बहुत सारे युवा जो हैं उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनके वो ससुर भी हैं नारायण मूर्ति, और इस वजह से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि भारत में जो सम्मान की बातें कही जाती है और जिस तरीके से भारत का जो सम्मान है दुनिया भर में बढ़ रहा है, तो ये चीज भी पिछले 9 से 10 सालों में ये देखने को मिल रही है। और अगर हम बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की करें तो इसके तहत कई सारे हंगामे हालांकि देखने को मिले। लगातार विपक्ष इस शिक्षा नीति को लेकर के कई सारे सवाल खड़ा करता रहा और उनका कहना यही रहा कि मोदी सरकार जो है वो अब शिक्षा में भी राजनीति तलाश रही है। लेकिन अगर हम वाकई में डिटेल्स में इन चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को वो बात बताने की कोशिश की जा रही है जो कि शायद इतिहास के पन्नों में कहीं दबी हुई है। और जिस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई एक शिक्षा नीति है उसे पूरी तरीके से भारत से खत्म करके भारत की पुरानी शिक्षा पद्धति को वापस लाने की एक पहल है। कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा और बहुत जगहों पर सुना होगा कि भारत में बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। हालांकि इसे मुगलों ने जला दिया, लेकिन यहाँ पर दुनिया भर के कई देशों से विद्यार्थी आते थे और बहुत सारी विषयों में अध्ययन करते थे। उस दौरान न सिर्फ इंग्लिश और हिंदी, संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रचलन था और इस चीज को लेकर के अध्ययन किया जाता था। बकायदा वहां पर औषधि को लेकर के, अर्थशास्त्र को लेकर के और इसी के साथ ही ज्योतिष और युद्ध जैसी विभिन्न कलाओं को लेकर के भी बकायदा नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग आते थे और वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की जो पुरानी शिक्षा पद्धति रही है, जो गुरुकुल प्रणाली रही है, वो कितनी ज्यादा बेहतरीन थी। और अगर ये चीजें आज लागू हो जाती है तो भारत की जो शिक्षा पद्धति है वाकई में काफी सुधर सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।